मकर ध्वज की उत्पत्ति कैसे हुई? वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की लंका को जलाते समय आग की गर्मी के कारण हनुमान जी को बहुत पसीना आ रहा था। इसलिए लंका दहन के बाद जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई तो उनके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर पड़ी। उस समय एक मछली ने भोजन समझ वह बूंद निगल ली। उसके पेट में जाकर वह बूंद एक शरीर में बदल गई। एक दिन पाताल के राक्षस राज अहि रावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वे उसका पेट चीर रहे थे तो उसमें से वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। वे उसे अहि रावण के पास ले गए। अहि रावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। यही वानर हनुमान पुत्र मकर ध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था तब रावण की आज्ञा के अनुसार अहि रावण भगवान श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पातालपुरी ले गया। उनके अपहरण से वानर सेना भयभीत व शोकाकुल हो गई। लेकिन विभीषण ने यह भेद हनुमान के समक्ष प्रकट कर दिया। तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सहायता के लिए हनुमान जी पातालपुरी पहुंचे। जब हनुमान जी ने पाताल के द्वार पर एक वानर को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने मकर ध्वज से उसका परिचय पूछा। मकर ध्वज अपना परिचय देते हुआ बोला, मैं हनुमान पुत्र मकर ध्वज हूँ और पातालपुरी का द्वारपाल हूँ। मकर ध्वज की बात सुनकर हनुमान जी क्रोधित होकर बोले, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर भला तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? हनुमान जी का परिचय पाते ही मकर ध्वज उनके चरणों में गिर गया और उन्हें प्रणाम कर अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। हनुमान जी ने भी मान लिया कि वह उनका ही पुत्र है। हनुमान जी ने कहा कि वे अभी अपने स्वामी श्री राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। जैसे ही हनुमान जी द्वार की ओर आगे बढ़े वैसे ही मकर ध्वज उनका रास्ता रोकते हुए बोला, पिताश्री, यह सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन अभी मैं अपने स्वामी की सेवा में हूँ, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने मकर ध्वज को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु वह द्वार से नहीं हटा। तब दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते हनुमान जी ने मकर ध्वज को अपनी पूंछ में बांधकर द्वार के अंदर प्रवेश कर गए। हनुमान जी सीधे देवी मंदिर में पहुंचे, जहां अहि रावण भगवान श्री राम और लक्ष्मण की बलि देने वाला था। हनुमान जी को देखकर चामुंडा देवी पाताल लोक से प्रस्थान कर गई। तब हनुमान जी देवी रूप धारण करके वहां स्थापित हो गए। कुछ देर के बाद अहि रावण वहां आया और पूजा अर्चना करके जैसे ही उसने भगवान श्री राम और लक्ष्मण की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही भयंकर गर्जन करते हुए हनुमान जी प्रकट हो गए और उसी तलवार से
अहि रावण का वध कर दिया। हनुमान जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया। भगवान श्री राम ने पूछा, हनुमान, तुम्हारी पूंछ में यह कौन बंधा हुआ है? बिल्कुल तुम्हारे समान ही लग रहा है, इसे खोल दो। हनुमान जी ने मकर ध्वज का परिचय देकर उसे बंधन मुक्त कर दिया। मकर ध्वज ने भगवान श्री राम के समक्ष सिर झुका लिया। तब भगवान श्री राम ने मकर ध्वज का राज्याभिषेक कर उसे पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया और कहा कि भविष्य में वह अपने पिता के समान दूसरों की सेवा करे। यह सुनकर मकर ध्वज ने उन तीनों को प्रणाम किया। तीनों ने मकर ध्वज को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। इस प्रकार मकर ध्वज हनुमान जी के पुत्र कहलाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।